करते जहां निवास, उस तपोभूमि बट के नीचे बैठे तो एक दिवस हरते। दिवस हरुति सच्चिदानंद के चिंतन में एकाग्र चित्त भूतेश्वर सुंदर गिरी कैलाश पर्वत पर एक बरगद का विशाल वृक्ष है और उसके नीचे भगवान सदाशिव भोले भंडारी भगवान सच्चिदानंद के पावन श्री चिंतन में लीन है। माता गिरिजा पास में ही विराज रही है। आज 7वां दिन जब होने को आया तो भगवान भूतेश्वर ने राघवेंद्र सरकार की चर्चा का वर्णन भवानी गिरिजा के सामने प्रस्तुत किया। भगवान भोलेनाथ कहने लगी, देवी लंका में जिस समय कुंभकर्ण, मेघनाथ, नारायण, महोदर, प्रहस्त इत्यादि जो रावण के पुत्र हैं, बंधु बांधव, इनका सबका संहार हो चुका। तो अंत में रावण ने सैनिकों को ललकारते हुए कहा, कुंभकर्ण घनेनादि का जब हो चुका संहार, तो रावण लड़ने के लिए हुआ स्वयं तैयार। आज रावण युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए तैयार हुआ। तब तक दैत्यों के गुरु जो शुक्राचार्य जी हैं उनका पदार्पण हुआ। उन्होंने कहा, राजन अभी आपका युद्ध क्षेत्र में जाना उचित नहीं है। तो रावण ने कहा, मेरे समस्त पुत्रों का, भाइयों का तो संहार हो चुका है, वे सब वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। अब मेरे अतिरिक्त कौन है लंका में जो इस युद्ध को जाकर के संभाले और युद्ध को लड़े। तो शुक्राचार्य जी ने कहा, राजन अभी तुम्हारा एक पुत्र जीवित है जो पाताल लोक का राजा है, उसका नाम अहिरावण है। जब अहिरावण पूरे चरित्र को कह सुनाया तो रावण ने अपने पुत्र अहिरावण को आमंत्रित किया। उसका पुत्र पाताल लोक से आया और पिता ने सारी घटना कह सुनाई। कहा, कही सी प्रथम सीता के हरना, कही सी प्रथम सीता के हरना, कही सी प्रथम सीता के हरना, कही सी प्रथम को दहन हनो को
लंका में जितनी भी घटनाएं घटी सारा वृत्तांत जब बताया तो अहिरावण ने कहा, पिताजी आपने बहुत बड़ा अपराध किया है, साक्षात जगत जननी जगदम्बिका का आपने हरण कर लिया। हमारा कहना अगर आप मानो तो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, माता सीता को राघव को जाकर के वापस कर दो। तो रावण ने क्रोधित होकर के कहा, दुष्ट तू मुझे ब्रह्मा के समान नीति का ज्ञान सिखा रहा है। अगर तू युद्ध क्षेत्र के लिए नहीं गया तो मैं युद्ध में बाद में जाऊंगा, सबसे पहले तेरा सर काट दूंगा। तो अहिरावण ने कहा, पिताजी इस बेमतलब के झगड़े से लंका की सत्यानाशी है। इस बेमतलब के झगड़े से लंका की सत्यानाशी है। इसी बेमतलब के झगड़े से लंका की सत्यानाशी है। ताजी तिथियां क्या गिनते अपनी भी पूर्णमासी है। समझाया बहुत, लेकिन अभिमान अवश रावण उसको डांटता फटकारता रहा और उसने उसकी बात को नहीं माना। अभिमानी पुरुष किसी की ना सुनता है और न मानता है।